ओके सर, सो आर वी लाइव सर। मेरे को बता दो, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना? हाँ जी सर, हम आपको देख पा रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। आज जाओ सर। यस सर, वी कैन सी यू। परफेक्ट। चलो एक सेकेंड सर, मैं शेयर कर दूं हर जगह अपने बडीज के साथ, सो दैट सब लोग फटाफट से आ जाएं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर इज बैक विद हिज लकी शर्ट। चलो जी सर, हमारी शर्ट लकी तो है। और अपन अभी आराम से इसको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बैठ के अपने साथ, बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से। चलो, आर यू गाइस रेडी? हाँ जी सर, द मोस्ट अवेटेड लेक्चर। एंड डोंट वरी सर, ये लेक्चर मैं इतने प्यारे तरीके से आप लोगों को कवर अप करवाऊंगा कि आप भी बोलोगे यार अमित भाई, इससे पहले वर्किंग कैपिटल नहीं भी पढ़ा है तो अपन कर लेंगे। क्वेश्चन मैराथन लेने वाले हैं क्या सर? हाँ बड़ी, आज शाम में 6 बजे से एसएम का भी क्वेश्चन होगा। आज पहला चैप्टर कवर अप करेंगे। डोंट वरी सर, आज जाओ, आज जाओ, आज जाओ। मैं वर्किंग कैपिटल जो आपको आज पढ़ा दूंगा बोलोगे अमित भाई आज क्या ही पढ़ा दिया। आज पढ़ाऊंगा नहीं, आज टहल का पढ़ा दूंगा। अमित भाई कपड़े फट जाते हैं तो उससे सिल सकते हैं, लेकिन चलो खैर, हम है ना सर, हम बैठे अमित भाई दर्जी वाले, हमारे पास सिलने के सारे जुगाड़ है। तो अगर आप लोग तैयार हो तो एक बार कमेंट में लिख दो सर यस वी आर रेडी। सर कॉस्टिंग के लिए कोई प्लानर है? हाँ वरुण, शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, शेयर कर दूंगा। चलो सर फटाफट से लिख दो, आर वी गाइस रेडी? लिख दो फटाफट से यस वी आर रेडी। फटाफट से लिख दो यस वी आर रेडी। टिडिंग टिडिंग टिडा 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 टिडा। और मैं यहां भी शेयर कर दूं सर। अब जिन बडीज को आना है फटाफट से आ जाएंगे सर। चलो डन। आर वी गाइस रेडी? हाँ जी सर, हम रेडी हैं। यस सर, वी आर रेडी। सर प्लीज सारे कंसेप्ट थोड़े डिटेल में रिवाइज करवा देना, एकदम करवा देंगे। यस वी आर रेडी। मन भाई कितनी देर में हो जाएगा यार? स्टार्ट तो करने दो, 2 घंटे लगेंगे मेरे को इस पे। एसएम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो। एसएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन लूंगा सर। एसएम केस बेस्ड करा दो, चलो देख लेंगे सर। आई डिड नॉट स्टडी चैप्टर 9 थ्योरी यूनिट्स। कोई बात नहीं सर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर? ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो लगेंगे। चलो नाउ कैन वी स्टार्ट? हाँ जी सर। सर हम वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं हमारे पास कितने यूनिट्स हुआ करते थे। एक हमारे पास यूनिट्स होती है सर, एक सेकेंड, डेटर्स मैनेजमेंट की, जिसको मैंने पावर बैच में खत्म किया। उसके बाद फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के कंसेप्ट सर मैंने कल लेके खत्म किए, यस्टरडे। उसके बाद कैश मैनेजमेंट। सर कैश मैनेजमेंट मैंने पावर बैच में लिया था और उसके 2 बड़े क्वेश्चंस में अपलोड कर दूंगा। पावर बैच में लिया था,
2 बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, 2 बिग क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब अपलोड कर दूंगा। सर अब हम करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल का मेन वाला पार्ट, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन वाला पार्ट। आज तैयार हो तो मेरे को बता दो सर, अपन तैयार है, तैयार हो तो मेरे को बता दो यस सर वी आर रेडी। सर स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी आएगी अभी आएगी, जस्ट वेट अ सेकेंड सर, जस्ट वेट अ सेकेंड। ग्रेट, अब आ गई, हाँ जी सर, ये हमारे पास डिटेल्स हैं। ओके ओके, अब इन चीजों को अपन आगे देख के बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हो गया सर, पावर बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। फैक्टरिंग मैंने कल ही खत्म करी है, इसकी वीडियो मिल जाएगी। कैश मैनेजमेंट मैंने पावर बैच में कर लिया, कैश मैनेजमेंट के 2 बड़े क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे अपलोड करके दे दूंगा। वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन अपन आज करने वाले हैं। एसएम का सेशन कब होगा सर? आज शाम में होगा। चलो तो तैयार हो तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो सर। आज मैं आपको वर्किंग कैपिटल का सारा पॉइंट, सारा कैलकुलेशन, सारा डर एक साथ खत्म करके देने वाला हूं। बोल दो सर यस वी आर रेडी, और अपन स्टार्ट करते हैं। सर एसएम का प्लानर कैसे बनाया है आपने? एसएम का कोई प्लानर नहीं बनाया, रोज एक चैप्टर उठाऊंगा और उसको खत्म कर दूंगा। उसके क्वेश्चंस कैसे लिखने बेसिकली मेरे को ये बताना है आपको। आ जाओ सर। वर्किंग कैपिटल के अंदर ना अगर मैं डिस्कशंस की बात करूं तो मैंने कंसेप्ट सारे आपके ऑलरेडी कवर अप कर लिए थे। कहां पे सर? डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन करवाना अच्छे से करवा दूंगा, डोंट वरी सर। वर्किंग शिफ्ट के मैंने सारे आपके पॉइंट्स कवर अप कर लिए थे। कहां पे? पावर बैच के अंदर। फिर भी सर अगर मैं उसका क्रक्स लेके आऊं तो आपके पास 3-4 पॉइंट्स हैं। एक आपके पास आता है सर वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन, एक आपको बोलता है सर ऑपरेटिंग डेज का कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग डेज, या जिसको मैं बोलूं ऑपरेटिंग साइकिल का कैलकुलेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछता है सर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट का कैलकुलेशन। एक सर आपसे पूछता है डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन। डन? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अपने पास ये वाले पॉइंट्स पूछे जाते हैं, हम एक एक करके इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपन आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सबसे पहले सर जो मैं आपको आज पार्ट करवाने वाला हूं वो है अपना ऑपरेटिंग डेज या ऑपरेटिंग साइकिल वाला पार्ट। ओके आओ इसको देखते, कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सर अपन अगर देखें पार्ट 1, ऑपरेटिंग साइकिल। सर आप क्या कर रहे हो ऑपरेटिंग साइकिल में? कोई मेरे को बताएगा ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? बोलो सर ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? सर दिस टाइम आरटीपी ऑफ एफएम इज लेट टॉपर साइड। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे वो भी। बताओ सर आप में से किस किस को पता है ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? इट सिंपली डिफर्स सर टाइम टेकन। कितना टाइम? मैं बताता हूं। आप रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हो? हाँ जी सर अपन रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दो राय की बात नहीं है। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हो, नेक्स्ट आपका क्या काम होता है? क्या रॉ मटेरियल से डायरेक्ट फटाक से फिनिश गुड्स बन जाता है क्या? नहीं सर, कभी भी रॉ मटेरियल से डायरेक्ट फटाक से फिनिश गुड्स नहीं बनता। आप यहां से WIP बनाते हो, WIP से आप फिनिश गुड्स बनाते हो, ठीक है। फिनिश गुड्स से आप सेल करते हो, कैश पे भी कर सकते हो, उधार पे भी कर सकते हो। फिर आप डेटर से कलेक्ट करते हो अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्रेडिटर को पे करते हो और वापस से वही काम शुरू हो जाता है। क्या होता है सर? आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हो, उसके बाद WIP बनता है, उसके बाद फिनिश गुड्स बनता है, उसके बाद सेल होता है, उसके बाद डेटर से पैसा आता है, उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट करते हो। और ये सारा काम हो जाने के बाद जो आपके पास जितना टाइम लगता है
entire time taken in this process is called as operating cycle. कोई दिक्कत किसी भी सज्जन को यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक. अब देखो सर, तो मतलब अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं, कैन आई से ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डे. मतलब कितने दिन तक आपका रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा रहा, प्लस WIP इन्वेंट्री डे. मतलब कितने दिनों तक आपका जो मटेरियल है वो WIP बन के पड़ा रहा, प्लस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डे. मतलब सर कितने दिन ऐसे हो गए जब आपका फिनिश गुड्स बन गया बट यू कैन नॉट सेल इट. ओके, प्लस सर आपका डेटर का डेज. क्या ऐसा हो सकता है कितने दिन आपके डेटर ने आपके पास आपके पैसे रख लिए? ओके, माइनस करते हैं अपन इसमें से क्रेडिटर डेज. सर मैंने क्रेडिटर के पैसे कितने दिन उधार पे रख लिए? अगर ये आदमी मेरे पैसे लेके चला गया तो मैं भी तो किसी के पैसे लेके आ गया, उसको माइनस कर देंगे. माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डेज. सो दिस इज नोन एज योर ऑपरेटिंग साइकिल. टेल मी, किसी को कोई दिक्कत पड़ी यहां तक? किसी को समझने में कोई भी दिक्कत पड़ी कि हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी. अपने को ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकाल सकते हैं. डन डन, परफेक्ट. अब मैं एक एक करके एक एक अमाउंट को निकालने की कोशिश करूंगा. आ जाओ. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का डेज. याद करो सर, रेशियो वाला चैप्टर कभी मैंने आपको पढ़ा रखा था. रेशियो वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा रखा था सर? मैंने आपको बोला था अगर रॉ मटेरियल डेज निकालना है तो आप लिखोगे 360 और 365 डेज और 12 मंथ्स, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो. लिख सकते थे क्या? इसी को अपन लिख सकते हैं 360 और 365 डेज और 12 मंथ्स की जगह क्या अपन 12 मंथ्स तो लिखेंगे ही, क्या मैं इसको नीचे लिख सकता हूं रॉ मटेरियल टर्नओवर को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक. तो क्या मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से अपन ऐसे लिख सकते हैं? टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग. समथिंग समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे बेपनाह, प्यार की मीठी बातें चारों सोनिए, कर ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग. क्या मैं ऐसे लिख के आ सकता हूं या नहीं लिख के आ सकता? बोलो, कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? रॉ मटेरियल डेज निकालने का फॉर्मूला कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? बता दो, क्या मैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का डेज ऐसे निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? हाँ जी सर, आप आराम से निकाल के आ सकते हो. बोलो यस और नो. आई नीड अ यस और अ नो. बोलो वेदर अ यस और अ नो. यस सर, हम आराम से इजीली कैलकुलेट करके आ सकते हैं. अब इसी के बाद अगर मेरे को WIP इन्वेंट्री का डेज कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं. डिवाइडेड बाय WIP टर्नओवर रेशियो, दैट इज डिवाइडेड बाय WIP अमाउंट, एवरेज WIP का स्टॉक. WIP अमाउंट इंटू एवरेज WIP का स्टॉक.
बोलो सर, कोई दिक्कत लगी या ये भी बहुत ज्यादा इजी था? WIP का इन्वेंट्री डेज भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं सिमिलरली फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेज को ऐसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकते हो सर, लिख के दिखाओ जरा, हम भी देखें। मैंने बोला ऐसे, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। फिनिश गुड्स की जगह अपन लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक, और यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक। देख लो भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक फॉर्मूले को उठा उठा के ही बना पा रहा हूं। मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया है, उसी फॉर्मूले को उठाते 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 सारी चीजें सॉल्व करता हुआ चला जा रहा हूं, जो मैंने आपको रेशियो चैप्टर में भी पढ़ा रखा था। क्लियर है? हाँ जी सर। सिमिलरली अगर मैं डेटर का डेज कैलकुलेट कर लूं तो विल इट समथिंग बी लाइक debtor turnover ratio? It will be on cost of sales by average debtor. बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर? ये भी अपन ने यहां पे आराम से बना लिया है। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई दिक्कत है? आप कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स दोनों यूज कर सकते हो, जो क्वेश्चन में गिवन हो, जो क्वेश्चन में गिवन है अपन दोनों को यूज करके आ सकते हैं। डन डन। अब आ जाओ, ये देखो, मैंने आपको इन्वेंट्री डेज बता दिया, WIP डेज बता दिया, फिनिश गुड्स का डेज बता दिया, डेटर्स का डेज बता दिया। अब अपने पास बस क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डेज है। चलो भैया, क्रेडिटर का डेज बाय creditor turnover ratio, it comes on raw material purchased on credit divided by average creditor। तो यहां भी आएगा raw material purchased on credit डन। बोल दो सर, व्हेन टू यूज व्हाट, COGS और कॉस्ट ऑफ सेल्स। COGS आएगा आपका यहां पे, COGS यूज करना है फिनिश गुड्स के केस में, COS यूज करना है डेटर्स के केस में। चलो डन डन। मोस्टली सर आपको COS ही यूज करके आना है, मोस्टली COS यूज करके आना है, बाकी अपन अभी क्वेश्चन में देख लेंगे ICI क्या यूज करके चलता है। डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां पे COGS यूज करना है, यहां पे आपको यूज करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर हो? हाँ जी सर। डन 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 डन। बोलो क्लियर? बोलो सर जी, इज एवरीथिंग क्लियर? आई विल जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, आई विल जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। चलो सर, ये देखो यहां पे सबसे पहला वाला पार्ट आपको बोलता है रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है, दे रखा है, स्टोरेज पीरियड, WIP का दे रखा है, दे रखा है, फिनिश गुड्स का दे रखा है, दे रखा है, डेट कलेक्शन, डेट मींस दिस इज डेटर, डेटर का डेज दे रखा है, दे रखा है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दे रखा है माइनस क्रेडिटर का डेज, सबका डेज दे दिया। कितना दे दिया? 45 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 60, दैट कम्स डाउन टू 60 डेज।
इज योर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बताओ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? बोलो। वेरी गुड विदिशा, विदिशा यू आर परफेक्ट। चलो डन, 60 डेज अपन ने आंसर निकाल लिया। अब सबसे पहला बात, ऑपरेटिंग साइकिल आ गया। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। सर सी, फर्स्ट सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ साइकिल्स, देयर आर 360 डेज। 360 डेज, ओके ऐसा क्वेश्चन आया था सर, इस बार चांस है? नहीं, इस बार इसका चांस नहीं है, इस बार अमाउंट वाले का चांस है। पर पढ़ लो ना। देखो कौन है, कशिश। कशिश देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे से नोटिस किया है, आप ये पूछ के कर रहे हो सर इसके आने के चांस है, इसके आने के चांस नहीं है। ऐसा नहीं पढ़ते यार, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। पढ़ना नहीं पढ़ना, आएगा नहीं आएगा, इस बेसिस पे थोड़ी पढ़ी जाती है कोई चीज। आई एम नोटिसिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आप ऐसे पढ़ रहे हो कि सर ये करना है, ये नहीं करना। ऐसे नहीं पढ़ते बाबा, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। वी हैव टू फोकस मोर कि हमारे पास सब कुछ आना चाहिए अपने को। पूछ लेगा तो चलो सिंपल, 360 डेज। अब सर आपको वन साइकिल कंप्लीट करने में 60 डेज का टाइम लगता है, तो सर आपको कितनी साइकिल्स करनी पड़ेंगी कंप्लीट? 360 डेज है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में 60 डेज का टाइम, टोटल 6 साइकिल्स अपन कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स इट, डन डन। चलो सर, अब अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस। चलो कैश कॉस्ट बेसिस। अब मेरी बात समझना, आपने ये भी निकाल लिया 60 डेज, मेरी 60 डेज की एक साइकिल चलती है। अभी देखना पूरा प्रोसेस समझाता हूं। मींस माय टोटल टाइम टू रिकवर माय अमाउंट इज 60 डेज। ठीक है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, ये पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट, आई रिपीट माई साइकिल 6 टाइम्स अ ईयर। एक साल में 6 बार रिपीट करके देखते हैं। हाँ जी सर, अपन 6 बार रिपीट करके देखते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट सर, अब आप 6 बार रिपीट करके तो देखते हो। लेट से मान लो सर मैं पूरे साल में 12 लाख रुपए खर्च करता हूं, पूरे साल में 12 लाख खर्च करता हूं, तो एक साइकिल में कितना खर्च करूंगा बता सकते हो? डिवाइडेड बाय 6 साइकिल्स। एक साइकिल में कितना खर्च करूंगा? 2 लाख। हाँ जी सर। अब यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला? बोलता है सर आप पूरे साल में 25 लाख खर्च करते हो, लेकिन उसमें डेप्रीशिएशन है 2.5 लाख। आ जाओ, थर्ड पॉइंट, अमाउंट स्पेंट इन फुल ईयर। अच्छा, कैश बेसिस मींस ओनली कैश, डेप्रीशिएशन नहीं लेते, कैश बेसिस। तो आपने 25 लाख खर्च किए थे, लेकिन 2.5 लाख तो उसमें से डेप्रीशिएशन था। तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया? 25 लाख माइनस 2,50,000, 22,50,000। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स, आप साल भर में 6 बार साइकिल चला रहे हो, तो अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन वन साइकिल, अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन वन साइकिल, एक साइकिल में मेरे कितने पैसे लगे होते होंगे? 22,50,000 डिवाइडेड बाय 6, 3,75,000। आपके एक साइकिल में कितने पैसे लगे होंगे? 3,75,000 रुपए। डन। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा क्वेश्चन, वो 2 लाख तो मैंने एग्जाम्पल ले रखा था, वो एग्जाम्पल था, वो क्वेश्चन नहीं था, वो एग्जाम्पल था। अब बता दो सर, किसी ने कोई भी दिक्कत आई है यहां तक? ये तीनों के तीनों पॉइंट मैंने सॉल्व करवा दिए। ये आने का कोई चांस नहीं है, पर अगर आ गया तो सर आप बना सकते हो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। वेरी गुड कशिश। चलो क्लियर, कितना आसान कंसेप्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट। बोलते हैं सर कंपनी अपनी मार्केट लीडर है, ठीक है, एंड इट इज नो कॉम्पिटिटर, अपना कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो बेस्ड ऑन मार्केट सर्वे इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू क्रेडिट सेल्स ऑन क्रेडिट। बोलता है सर अब मैं उधार पे सामान नहीं दूंगा, अब मैं उधार पे सामान नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं देंगे। ऑन प्रीपेमेंट, in order to reduce its working capital substantially you are required to compute the reduction in the working capital requirement in such case। बोलता है सर कि अगर मान लो मैं उधार नहीं दूं, if we are not giving credit, if, अच्छा इसको ग्रीन से लिखते हैं,
इफ वी डोंट गिव क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट पे सेल नहीं करोगे। ये क्या होगा, आपका डेटर आ जाएगा 0, क्योंकि सर उधार पे तो सामान देने ही नहीं वाले। 45 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 60, 30 डेज। 30 डेज इज योर ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड। डन। चल सर अब बताओ, आप नंबर ऑफ साल में साइकिल कितनी चलाओगे? साल में जो आप साइकिल्स ऑपरेट करोगे 360 डिवाइडेड बाय 1 साइकिल मेरी चल रही है 30 डेज की, तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 30। मेरे को साल भर में टोटल 12 साइकिल्स चलानी पड़ जाएंगी। ओके ओके परफेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट स्पेंट इन 1 फुल ईयर। चलो सर आप इतना स्पेंड कर रहे हो, साल भर में साइकिल कितनी चल रही है 12 साइकिल, तो अमाउंट इन्वॉल्व इन 1 साइकिल 1,87,500। बट सर मुझसे नेट पूछा क्या है, मुझसे सवाल एक ही पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वर्किंग कैपिटल। तो ठीक है, डिफरेंस इन वर्किंग कैपिटल, ओल्ड वर्किंग कैपिटल माइनस न्यू वर्किंग कैपिटल, क्या हो जाएगा? पहले होता था आपका 3,75,000, अब है 1,87,500। सो फॉल इन वर्किंग कैपिटल बाय 1,87,500 रुपीज। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? क्लियर? डन। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बोलो सर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत? नहीं सर, परफेक्ट क्लियर है अपने को यहां तक? बोलो 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 सर बोलो। ये जो मुझे दिख रहा है, मुझे सही दिख रहा है या गड़बड़ दिख रही है इधर कुछ? अरे बाप रे, ये 244 व्यूअर्स 240 व्यूअर्स कहां से आ गए भाई? ये 240 व्यूअर्स सबको दिख रहे हैं क्या अचानक से? ये 240 व्यूअर्स सबको दिख रहे हैं क्या अचानक से, या मुझे ही दिख रहे हैं? ये अचानक से 250 लोग कहां से आ गए भाई? डन डन। क्रिस्टल गिल 443, अरे मत करो मत करो भाई। फोर 442 क्या कर रहे हो सर? ये क्या हो रहा है 443 अब 443 दिख रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये सर कैसे कहां से आ रहे हैं भाई 442? एक बार जरा सब लोग लाइक कर सकते हो क्या, जितने लोग देख रहे हो? ये क्या, ये क्या हो रहा है? ये कहां से आ रहे हैं ये भाई? एक से सर आप पढ़ाई इतना अच्छा रहे हो कि बात। अच्छा एक सेकंड गाइस, एक बार ये वीडियो लाइक करना, तो मेरे को नहीं आइडिया ये व्यूअर्स कहां से आ रहे हैं। एक बार ये वीडियो लाइक करना सर, जितने लोग देख रहे हैं। मैं एक बार अपने भाई से पूछूं, मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का, ये क्या कैसे हो रहा है। नो आइडिया सर। इफ दे डोंट से एनी कैश, केएसएल इफ डेप्रिस, एक बार अपना व्यू देख तो यूट्यूब पर, अभी लाइव दे दो। चलो कैन वी स्टार्ट सर?
चलो कैन वी स्टार्ट? हाँ जी सर आ जाओ। चलो भाई साहब ये क्या हो रहा है पता नहीं। एक के कर दो गाइस, अरे बस कर जाओ भाई लोग। चलो लगता है कोई मस्ती ले रहा है। नॉट श्योर, नॉट श्योर भाई, कोई मस्ती ले रहा हो तो अलग बात है। आ जाओ। आई एम नॉट श्योर इतने कैसे बढ़ रहे हैं, इतने तो मेरे को आइडिया नहीं है। चलो इट सीम्स एज इफ व्यूज आर नॉट रियल, टीम इज चेकिंग सर। अच्छा हाँ ये व्यूज रियल नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी ने छेड़खानी करी है, किसी ने छेड़खानी करी है सर। सर आपका 300 व्यूज लाइव वाला मैनिफेस्टेशन सच हो गया। ठीक है बट आई गेस कोई मस्ती ले रहा है। दिस इज मस्ती सर, ऐसे अचानक से इतने नहीं आते, क्योंकि अगर इतने आते तो लाइक करते। अभी देखो मैं बोलूंगा जितने लोग देख रहे हो एक बार लाइक करो वीडियो को। ये कोई मस्ती ले रहा है। नो द व्यूज आर नॉट रियल, सीम्स लाइक बॉट अटैक। किसी ने अटैक किया है, ठीक है बताओ, छेड़ने वाले छोड़ते ही नहीं अपने को। आ जाओ वापस से। सर इधर देखो 24 लाइव मैराथन का फल मीठा होता है। चलो गाइस लेट्स फोकस, लेट्स फोकस। व्यूज छोड़ दो, अब व्यूज छोड़ दो। डन डन। हाँ किए सर, पूछो भाई क्या हुआ, क्या डाउट, व्हाट इज द डाउट। चलो लेट्स फोकस गाइस। पूछ भाई, डाउट पूछ। भूल जाओ वो कोई मस्ती कर रहा है हमारे साथ। somebody is doing मस्ती, मजाक। चलो रेडी रेडी। सर पहले ना मेरी एक हिंट ले लो आप लोग मेरे साथ। क्या हिंट लेनी है, फोकस करो। अजम्पशन फर्स्ट, इफ डेप्रीशिएशन इज गिवन, जब भी डेप्रीशिएशन दे, इफ डेप्रीशिएशन इज गिवन ऑलवेज कैलकुलेट, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट बेसिस पे ही निकाल के आना, मतलब डेप्रीशिएशन माइनस करके ही निकाल के आना है आपको। ओके ओके समझ गए सर? हाँ जी। फर्स्ट, इफ depreciation is given always calculate, always calculate on cash cost basis। डन। चलो डन, कुछ नहीं हो तो अब देखो नेक्स्ट, इफ डेज नॉट गिवन, always take 360 days। डन डन। एक बार मैं टीम पे डाल तो दूं, हमारी भी टीम देखे जरा, हम भी पढ़ा रहे हैं बच्चे अच्छे। चलो डन, खत्म कर दिए, न्यूज स्टार्ट कीजिए। बट ठीक है अब कोई बात नहीं, चलो ये ले रहे हैं तो यही ले रहे हैं अब, ठीक है डन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और कोई assumption सर? सर ये आपको यूट्यूब आपको ब्लॉक कर सकता है। अच्छा ठीक है, ये सेशन बंद कर देते, व्यूज का स्क्रीनशॉट लेना सर ग्रुप में डाल दो। चलो हम दोबारा से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम दोबारा से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। समवन इज डूइंग यूट्यूब आपका चैनल बैन ना कर दी। ओके डन, हम नया स्टार्ट करें स्ट्रीम। we are starting new stream, sharing link here।